आजकल के पेरेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम किस तरह से अपने बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में चेंज करें। तो वेलकम फ्रेंड्स, आई एम हर्षिता। आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ कि हम किस तरह से बच्चों की बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बहुत ही इजीली एक प्लेफुल तरीके से गेम्स के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल प्ले के बारे में। रोल प्ले एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी के भी बिहेवियर को बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है, अगर आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, तो आप उस सक्सेसफुल पर्सनालिटी के डेली रूटीन को या उसके काम करने के तरीके को फॉलो करें, ऑब्जर्व करें, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। तो उसी तरीके को हम यूज करेंगे बच्चों के बैड बिहेवियर को गुड बिहेवियर में चेंज करने के लिए। तो अगर आप बच्चे के जिस भी बैड बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसका एक रोल प्ले क्रिएट करेंगे बच्चों के लिए, और उस रोल प्ले के थ्रू हम बच्चों को बताएंगे कि उस बैड बिहेवियर को एक्चुअल में आपको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि बच्चा बैड बिहेवियर करना नहीं चाहता है, पर उसे पता ही नहीं होता है कि इस बिहेवियर को इस तरह से भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम टेंट्रम थ्रो करने की बात करें, तो जिस बच्चे को हिट करके टेंट्रम थ्रो करना आता है, उसको वही तरीका पता है। लेकिन अगर पेरेंट्स उसे रोल प्ले के थ्रू, गेम्स के थ्रू ये बताएंगे कि हम इस बिहेवियर को, गुस्सा करने को, टेंट्रम्स थ्रो करने के टाइम पे हम इसकी जगह ये बिहेवियर भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है जिससे आप कामली टेंट्रम्स थ्रो कर सकते हो, कामली अपना गुस्सा शो कर सकते हो। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि जो बैड बिहेवियर वो कर रहे हैं, उसकी जगह वो किस तरह का बिहेवियर कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चे गुस्सा दिखा रहे हैं आपको, तो उस गुस्से को वो किस तरह से बेटर तरीके से दिखा सकते हैं, ये आपको उन्हें गाइड करना होगा। तो ये आप रोल प्ले के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे बच्चा कोई बैड बिहेवियर कर रहा है, तो उसका पॉजिटिव अपोजिट क्या होगा, ये बच्चों को बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप किस तरह से बता सकते हैं बच्चों को कि बच्चों के उस बैड बिहेवियर को वो गुड बिहेवियर में कैसे कन्वर्ट करें, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों की बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है कि आपको वो बिहेवियर, वो बैड हैबिट सेलेक्ट करनी होगी सबसे पहले बच्चों की, जिसे आप चेंज करना चाह रहे हैं। अब मैं सेकंड स्टेप है कि आप सोचिए कि उसका पॉजिटिव अपोजिट क्या होगा। पॉजिटिव अपोजिट मतलब जो बैड बिहेवियर वो कर रहे हैं, उसका एग्जैक्ट अपोजिट। जैसे अगर वो टेंट्रम्स थ्रो करते टाइम आपको हिट कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या होगा कि वो जब टेंट्रम्स थ्रो करे तो वो काम टेंट्रम थ्रो करे, आपको मारे ना। क्योंकि बच्चे हैं तो टेंट्रम थ्रो करेंगे। तो आप ये ना सोचिए कि अगर वो टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं तो हम क्या करें कि वो टेंट्रम्स ही ना थ्रो करें। क्योंकि बच्चे तो टेंट्रम्स थ्रो करेंगे ही, पर कुछ बच्चे होते हैं जो टेंट्रम्स थ्रो करते टाइम चीजें फेंक रहे हैं या पेरेंट्स को हिट कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से बच्चे टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, तो उस बिहेवियर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो आप किस तरह से उस बैड बिहेवियर को, कि वो टेंट्रम्स थ्रो करने का उनका जो तरीका है, उसे इस तरह से कन्वर्ट करें कि वो कामली टेंट्रम्स थ्रो करे। जब वो अपसेट है तो वो आपको हिट ना करे, चीजें ना फेंके, बल्कि काम तरीके से अपने जो एंगर है उसको कंट्रोल करें। अब हमारी थर्ड स्टेप ये है कि आपको उस बिहेवियर को एक गेम के थ्रू एक अच्छे बिहेवियर में कन्वर्ट करना है। अब हम ये कैसे करेंगे? तो अब हम, जैसे हमने टेंट्रम्स का एग्जांपल लिया कि बच्चा आपका टेंट्रम्स बहुत बुरी तरह से शो कर रहा है, तो हम उसी के एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में है कि वो गेम्स खेल रहा है, आपके साथ खेलने के मूड में है, तो आप उसे बोलिए, हाँ चलिए आज हम बहुत अच्छा एक गेम खेलेंगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो मतलब आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दें। और टीवी का रिमोट लेने पर बच्चे या मोबाइल लेने पर जनरली टेंट्रम्स थ्रो करते हैं कि आपको हिट करेंगे या फिर चीज़ें फेंकेंगे। तो अगर इस तरह का जो बिहेवियर है बच्चे का रिमोट लेने पर या मोबाइल लेने पर आता है, तो सेम उसी सिचुएशन को आपको एक गेम में प्ले करना है। कि मैंने आपसे रिमोट लिया, आपको इस तरह से बच्चे को गेम एक्सप्लेन करना है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, जिसमें मैं आपसे मोबाइल लूँगी या रिमोट लूँगी, और उस समय पे आपको मुझसे गुस्सा होना है। पर आपको अब गुस्सा किस तरह से होना है कि आपको अपसेट होके हैंड्स फोल्ड करके कॉर्नर में बैठ जाना है, या फिर आपको मुझसे बात नहीं करनी है, या फिर आप बोल सकते हैं एक पिलो पिलो को आप हिट करके अपना एंगर निकाल सकते हैं। या जितने भी काम तरीके होते हैं एंगर निकालने के, जैसे कि एक तरीका है फर्स्ट कि बच्चा हैंड्स फोल्ड करके अपसेट होके बैठ जाए और वो आपसे बात ना करे।
सेकंड तरीका है कि किसी पिलो को वो हिट करे, अगर वो बहुत अग्रेसिव है तो उसे पिलो हिट करने का ऑप्शन दीजिए, तो वो बहुत उसका अग्रेशन निकालने के लिए वो एक अच्छा तरीका है। या फिर आप उसे एक रफ कॉपी पेन दे सकते हैं जिसमें गुस्से में वो एकदम चितर के या बहुत ही रफ राइटिंग करके अपना एंगर निकाल सकता है। तो इस तरह के उसे ऑप्शंस दीजिए कि आप इनमें से क्या करके अपना गुस्सा निकालना चाहोगे उस गेम में। देन लेट हिम सिलेक्ट कि वो क्या करके अपना गुस्सा निकालना चाहता है, और उसका आप प्रिपरेशन करके रखें। अब आप ये चीज़ उसको क्लियरली एक्सप्लेन करें कि आप सिर्फ़ गेम में उससे मोबाइल या रिमोट ले रहे हैं, आप रियल में नहीं ले रहे हैं, बाद में अपन देखेंगे टीवी या मोबाइल चलाएँगे। उस समय में उसे सिर्फ़ उस गेम की सिचुएशन में लेके आपको एक रोल प्ले करना है कि हमें इस तरह से अपना गुस्सा निकालना चाहिए, ये आपको उसे बताना है। तो जब इस तरह से आप गेम खेलेंगे पूरा और बच्चा अपना एंगर निकाल लेगा, जब पूरा गेम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको बच्चे को प्रेज़ करना है। प्रेज़िंग की टेक्निक्स मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर आप प्रेज़िंग की प्रॉपर टेक्निक्स देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें, और बच्चों को प्रॉपर प्रेज़ करें, जैसे कि वाओ! आपने कितने अच्छे से ये गेम खेला। आपने अपने गुस्से को कितने अच्छे से दिखाया। अरे! मैं तो सोच ही नहीं सकती कि आप इतने अच्छे से भी गुस्सा हो सकते हो। आप बहुत अच्छा गुस्सा हुए, बहुत अच्छा गेम खेला। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है जिसमें आप उसे एनकरेज करें उस गेम को वापस खेलने के लिए। तो अगर उसी टाइम में आप 2 या 3 बार उस गेम को रिपीट कर पाएँ तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे बच्चों में हैबिट डेवलप होने में ईज़ी होगा। तो आप बच्चे को रिपीट करवाने के लिए प्लेफुल चैलेंज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे को बोल सकते हैं, "तुमने एक बार तो इतने अच्छे से खेल लिया, पर मुझे लगता नहीं है तुम वापस इतने अच्छे से खेल पाओगे। खेल पाओगे क्या? खेल के दिखा सकते हो तुम मुझे?" इस तरह से उसे क्वेश्चन करते हुए उसका इंटरेस्ट क्रिएट करें उस गेम को वापस खेलने के लिए। रोल प्ले जो है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में। आप जब भी किसी का रोल प्ले करते हैं या किसी चीज़ को बार-बार करते हैं, तो वो बिहेवियर आप अडॉप्ट करते हैं। तो इसमें रोल प्ले के थ्रू आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि टेंट्रम्स किस तरह से थ्रो करना चाहिए। तो ये एक बार में नहीं होगा, आपको ये रोल प्ले बार-बार करना होगा बच्चों के साथ, कि आप यही वाला गेम्स आप बच्चे के साथ अलग-अलग तरह से रिपीट करें, या हर तरह से हर बार टेंट्रम को निकालने का एक अलग तरीका उसे बताएँ, अलग तरीके से उसके टेंट्रम्स को काम टेंट्रम में कन्वर्ट करते हुए निकलवाएँ। तो उससे ये होगा कि बच्चे को पता चलेगा, अच्छा गुस्सा इस तरह से भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है हम किसी को हिट करें, ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ें थ्रो करें, बल्कि हम इस तरह से भी गुस्सा हो सकते हैं। बच्चों को आप जब तक बताएँगे नहीं कि उन्हें क्या करना है, तब तक उन्हें समझ नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हर बैड बिहेवियर का पॉजिटिव अपोजिट ढूँढते हुए आप किसी भी बिहेवियर को सिलेक्ट करें जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उस बिहेवियर को गेम्स के थ्रू चेंज करें। आपको ये रोल प्ले की टेक्निक कैसी लगी? ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आप इस तरह के और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।